अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? मुझे अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिटकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन को लेकर। क्या बिटकॉइन की प्राइस दिसंबर 31 ठीक है 2023 यहाँ पर जाकर 69,000 जो ऑल टाइम हाई है बिटकॉइन का वहाँ तक जा सकती है या उसको ब्रेक कर सकती है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। और जो बिटकॉइन की प्राइस है ये आगे बढ़ती है तो इसके साथ बहुत कुछ पॉजिटिविटी हम लोगों को मार्केट में नजर आती है। और ओवरऑल जो लोग आल्ट कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करके बैठे होते हैं, जिनको ये होता है कि बिटकॉइन आगे बढ़ेगा और आल्ट कॉइन्स के अंदर भी वैसे ही जो है वो एक जो है वो बुलिश आएगा, जिससे हम सबको फायदा होगा। और जाहिर सी बात है, अगर बिटकॉइन 69,000 तक जाता है तो ये बिल्कुल जो है वो एक जेन्युइन बात है कि प्रोजेक्ट जितने भी हैं क्रिप्टो मार्केट में उनके अंदर एक वाज़ेह असर देखने को मिलेगा। और वो प्रोजेक्ट जिनकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो अल्टरनेटिव कोइंस जो है वो जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, जो समझते हैं कि बिटकॉइन, एथेरियम, इनके बाद जो बेहतरीन कोइंस हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, तो उनके अंदर एक ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और वो नज़र भी आ रहा है, जैसे कि सोलाना, मैटिक, आडा भी कल बुलिश कर रहा था। XRP यहाँ पर अदालत के फैसले के बाद, कोर्ट के फैसले के बाद बहुत ज़्यादा बुलिश कर रहा है। उसके चांसेस है कि बहुत जल्द $1 को क्रॉस कर दे। मैटिक भी $1 को क्रॉस कर सकता है बहुत जल्द, बहुत कम टाइम में क्रॉस कर सकता है। मे भी 2023 में ही जो है वो क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ जाए। तो अब इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को मेन जो है वो इसकी प्राइस प्रेडिक्शन की, जाहिर सी बात है अगर BTC आगे बढ़ेगा तो सब कॉइन्स आगे बढ़ेंगे जिनकी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी सपोर्ट अच्छी है, ठीक है। जिसकी सपोर्ट अच्छी नहीं है, चाहे वो मीम है, चाहे वो शीम है, कुछ भी है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर बहस करना कि ये प्रोजेक्ट है, इसका ये कुछ है, इसके अंदर ये टेक्नोलॉजी है, इसका ये फ़ायदा होगा, इसका ये फ़ायदा होगा, तो फ़ायदे गिनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मकसद ये होता है कि जिसको कम्युनिटी सपोर्ट ही नहीं करती, जिसको पब्लिक की सपोर्ट ही नहीं हासिल, वो प्रोजेक्ट कैसे आगे बढ़ेगा? यानी कि आप यहाँ पर जो है वो इन्वेस्टर ला नहीं पा रहे प्रोजेक्ट के ऊपर। अगर एक प्रोजेक्ट के पास इन्वेस्टर ही नहीं है तो वो चाहे जितना भी अच्छा प्रोजेक्ट हो वो कभी भी बुलिश नहीं कर सकता। इस बात को हमेशा अपने माइंड में रखें, ठीक है। तो बिटकॉइन की जो प्राइस है इस टाइम में हम लोगों को नवंबर के अंदर ऐसा नजर आ रहा है कि यार 40,000 तक जा सकती है। अभी इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है कि आपको एक रेजिस्टेंस, एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। और वो नजर भी आ रहा है कि यार हो सकता है जल्द जो है वो इस चीज के ऊपर आप लोगों को क्लियर भी हो जाए कि मार्केट वापस 32,000 तक आपको नजर आए। लेकिन इस वक्त ये पोजीशन है कि अगर वहां पे रेजिस्टेंस अपनी जो है वो अपना डाउनफॉल क्लियर करके एक पॉइंट टच करके वापस से मार्केट ऊपर बढ़ती है तो नवंबर के अंदर ही ऐसा लगता है कि मार्केट 38 प्लस यानी कि 40K तक जो है वो जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा आगे आ जाता है दिसंबर, यानी कि हमारे पास गिन चुन के जो है वो तकरीबन जो है 55 दिन होंगे, 60 दिन होंगे, ठीक है, 60 से कम ही रह गए हैं। तो इस टाइम फ्रेम के अंदर 69,000 का टच करना बहुत ही मुश्किल है। मुझे जहां पर लगता है, मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस ऐसी बनाई हैं, 1-1.5 साल हो गया मैंने एक वीडियो, 2-3 वीडियोस मैंने रिपीटली बनाई है कि यार जो अगर मैं हिस्ट्री को देखूं 2009 से लेकर अब तक बिटकॉइन की हिस्ट्री को देखूं कि हाल्विंग पीरियड से पहले जो है वो बिटकॉइन अपनी प्राइस को कहां तक लेके आता है, तो वो होती है एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस जो मैंने आप लोगों को बताई थी वो ये थी कि 40K से लेकर 50K के दरमियान हो सकता है, ठीक है, 35 से प्लस, ठीक है, 40K 45K हो सकती है। इससे ज्यादा अगर होती है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। एक बड़ा बुलिश को बड़ी अच्छी न्यूज आ जाती है, कोई वेल्स एक्टिव हो जाते हैं, कोई ETF अप्रूवल हो जाता है, ये सारी चीजें। अगर ETF अप्रूवल है भी है 11 नवंबर को जो है वो है, आज से 4 दिन बाद जो है वो इसके ऊपर डिस्कशन होगी। अगर ETF अप्रूव हो जाता है तो एक बड़ा बुलिश देखने को मिल सकता है, यहाँ पर प्राइस अचानक से डबल हो सकती है। तो ये चीज़ जो है वो अपने माइंड में रखिएगा। कुछ न्यूज़ होती है जो प्राइस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, लेकिन ये चीज़ है कि एवरेज प्राइस जो हिस्ट्री में देखा गया है, मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री में ये चीज़ देखी गई है कि प्राइस जब भी अपने ऑल टाइम हाई को टच करती है उससे पहले वो जब ईयरली क्लोजअप होता है ना, उसके अंदर वो देखती है कि प्राइस कहाँ पर जो है वो रुकेगी, कहाँ पर जो है वो स्टक होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ईयरली जो है हाल्विंग पीरियड से पहले वो ये देखा गया कि एवरेज होती है, यानी कि ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो के बिल्कुल दरमियान। और वो चीज़ नज़र आ रही है 35,000 से लेकर 45,000 50। हाई मैं कहता हूँ 50 है, हाई 50 है, और उसके डाउन आप लोग देख लें 45 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है। 31 दिसंबर की बात कर रहा हूँ। लेकिन 69,000 तक जाना ये मुझे अभी तक जो है वो क्लियर नहीं है। मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है कि 69,000 तक मार्केट टच कर जाए और अचानक से इतना बुलिश आ जाए। अगर 69,000 तक मार्केट जाती है तो आप अंदाजा नहीं कर सकते कि एक बार डोमिनेंस अगर नॉर्मल होगी, लो होगी BTC की, जितने भी आल्ट कॉइन्स हैं
ये आप लोगों को इस प्राइसेस के अंदर बिल्कुल नहीं मिलेंगे। जो मार्केट के बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हैं, आप लोग जो इस वक्त देख रहे हैं ना कि यार ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, कुछ भी आपकी सबकी बातें खत्म हो जाएंगी। आप बस देखते रह जाएंगे कि मार्केट में अचानक से हुआ क्या है। वो प्रोजेक्ट्स जो हम एक टाइम पहले देखते थे 0.2 सेंट के ऊपर है, 0.1 सेंट के ऊपर है, 0.4 सेंट के ऊपर है, जो इस वक्त 220 को वापस ऐड कर चुके हैं, वो वापस 20 को किल करके ऊपर की तरफ प्राइसेस लेकर आएंगे। और इस टाइम में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होगी उनकी इन्वेस्टमेंट डबल से ट्रिपल जो है वो पता नहीं कितनी हो जाएगी। तो ये टाइम फ्रेम है। तो ये व्यूअर्स आप लोगों को मैंने चीजें बता दी। तो 69,000 तक मार्केट का जाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। यानी कि मैं 70% श्योर हूं कि इसकी प्राइस 69,000 तक नहीं जाती। लेकिन इतनी श्योरिटी जरूर है कि 80% मुझे ये चांसेस हैं, 80% 90% ये चांस हैं, ठीक है। 10% छोड़ देने चाहिए। 90% ये चांस है कि प्राइस जो है वो एवरेज रहेगी, यानी कि 35,000 से लेकर 50,000 के दरमियान, ठीक है। किसी भी ऊपर रह सकते हैं। जो 15,000 का जो ये बीच में वाया है ना, इसके अंदर किसी भी जगह पे रुक सकती है, लाइक 40K, 45K, 43K। मैं कहता हूं कि अभी जो ऑल टाइम हाई है हमारे पास 35, अगर इसको ब्रेक करके मार्केट 38 पे चली जाती है, आपको अचानक से आल्ट कोइंस के अंदर एक और बुलिश नजर आएगा जो आपको और परेशान कर देगा। और खास उन लोगों को परेशान करेगा जो कह रहे थे ओ यार ये कभी भी ऊपर नहीं आएगा, ये फ्रॉड है, ये है, वो है। आप खुद देखेंगे ये चीज़ होगी। अभी एक करेक्शन देखने को मिलेगी, रेजिस्टेंस थोड़ी सी देखने को मिलेगी, मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगी, वापस फिर जो है वो कहाँ से स्टैंड अप होती है, वापस कहाँ से ऊपर जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये भी और चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में याद रखिए, बहुत सारे कह रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।